वंदे मातरम भैया बहनों। आज अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन नंबर 3 के। इसमें देखिए पहला जो दे रखा है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसका आंसर है कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे मानव द्वारा निर्मित होते हैं। या अपन इसे इनकी परिभाषा कि वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहले का। दूसरा है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों? तो इसका ये सेकंड वाला आ जाएगा। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब अपने हैं उचित शब्दों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहले में संश्लेषित रेशे रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थान रेशे भी कहलाते हैं। तो पहला तो आ जाएगा संश्लेषित रेशे मानव निर्मित मानव निर्मित। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा, मानव निर्मित आ जाएगा। और दूसरे वाले रिक्त स्थान में अपने आएगा कृत्रिम। क्या आ जाएगा, कृत्रिम। दूसरे में आ जाएगा अपने कृत्रिम। ठीक है, पहले में मानव निर्मित और दूसरे में कृत्रिम। अब बी वाला देखो, इसमें ख संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संश्लेषण। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो संश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक। ये तीसरे वाले का संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। इसके आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता को दर्शाती है। तो भैया मैंने पहला तो आता है अपने पैराशूट। क्या जाएगा, पैराशूट। पहला एक उदाहरण हो जाएगा इसका पैराशूट, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा चट्टानों पर चढ़ने के रस्से। चट्टानों पर चढ़ने के रस्से। चट्टानों पर चढ़ने के रस्से, ये इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा। दो उदाहरण हो गए, पहले में तो पैराशूट हो गया और दूसरों पर चट्टानों पर चढ़ने के रेशे। खाद्य पदार्थ अपना पांचवा क्वेश्चन है। इसमें अब पांचवा क्वेश्चन है अपने कि खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो 3 प्रमुख क्या लाभ है। तो पहला इसका जो लाभ होगा अपने भैया बहनों, प्लास्टिक हल्का होता है। हल्का, पहला क्या होता है, प्लास्टिक हल्का होता है। दूसरा इसका लाभ है प्लास्टिक चिर स्थायी होता है। चिर स्थायी, प्लास्टिक चिर स्थायी होता है। ठीक है भैया, पहला हल्का, दूसरा चिर स्थायी और तीसरा मजबूत। मजबूत होता है। ठीक है, ये 3 गुण हो गए, हल्का, चिर स्थायी और मजबूत। ये 3 प्रमुख लाभ हो गए। प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये किताब में ही है भैया बहनों, दे रखा है किताब में अपने। यहाँ
परिभाषा दे रखी है इसकी, वो परिभाषा लिखनी है इसमें, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ये यहाँ ऊपर ही दे रखी है, ये तो यहाँ से लगाना आपको। प्लास्टिक यहाँ से प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, यहाँ से लेकर इसको कहाँ तक लिखना है अपने को, यहाँ से लेकर इसको लिखना है मेलामाइन तक। कहाँ तक लिखना है, मेलामाइन, यहाँ तक लगा लेना आर बेकेलाइट और मेलामाइन तक। ये इसका आंसर हो जाएगा अपने के कौन से का, छठे क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर ये, आंसर 6। किसका आंसर ये 6 का आंसर है, लगा लेना। दोनों की परिभाषाएं लिखनी है। 7वां क्वेश्चन अपने सातवां क्वेश्चन है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के निम्न लिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेगची के हत्थे। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो डेगची के हत्थे होते हैं, ये उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, उष्मारोधी होते हैं। इसलिए डेगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि डेगची में हम पानी गर्म करते हैं, चाय गर्म, तो वो गर्म हो जाता, धातु का बना होता है उसका हत्था, तो हत्था अगर धातु का बना होगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो हमें पकड़ने में दिक्कत होगी। इसलिए उसके हत्थे किसके बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उष्मारोधी होते हैं। ठीक है। विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड। तो विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये इसका आंसर होगा भैया बहनों। आपने अगला है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकने वाले और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। नीचे नाम दे रखा है, तो देखिए जिन के मैं अंडरलाइन करूंगा वो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचेंगे वह पुनः नहीं चक्रित किए जाने वाले होंगे। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। तो पहला दे रखा है अपने टेलीफोन। तो टेलीफोन इसमें आएगा पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले, टेलीफोन यंत्र। ठीक है। दूसरा आता है प्लास्टिक के खिलौने, इन्हें अपने चक्रित कर सकते हैं, तो ये किस में आएंगे, पुनः चक्रित किए जा सकने वाले में। ठीक है। तीसरा कुकर के हत्थे। कुकर के हत्थे में किस में आएंगे, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले में। सामग्री लाने वाले थैले, ये इन्हें पुनः चक्रित कर सकते हैं अपन। ठीक है। इसके बाद बाल पॉइंट पेन, तो बाल पॉइंट कटोरी, ये भी किस में आ जाएंगे, पुनः चक्रित करने में आ जाएंगे ये भी। ठीक है। प्लास्टिक के विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, ये भी आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में प्लास्टिक की कुर्सियाँ जो होती हैं अपन इनको भी चक्रित कर सकते हैं, और विद्युत स्विच इन्हें चक्रित नहीं किए, यानी जो मैंने लाल लाल अंडरलाइन कर दी है ये पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, और जिन लाल लाइन से अंडर नहीं किया वो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है भैया बहनों, इस प्रकार ये। अब अगला क्वेश्चन 9वां, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो गर्मियों पड़ती है तो गर्मियों पसीना आता है, तो हमें क्या सलाह देनी चाहिए, राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती जो वस्त्र होते हैं ये क्या करते हैं, पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा, सूती जो कमीज होती हैं ये उष्मा रोधी होती है, जिससे उष्मा अंदर नहीं जा पाती है, जिससे हमें इनको पहनने पर गर्मी भी कम लगती है। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारण होती है। तो असंसारण अपन ने लास्ट में पढ़ा था, पेज नंबर लास्ट के जो दे रखे थे उसमें, कि अंसारण किस क्रियाशीलता, प्लास्टिक की क्रियाशीलता, अनअभिक्रियाशीलता जो पढ़ी थी इसका आंसर ये होगा। टॉपिक पर्यावरण हितैषी
ये यहाँ पे प्लास्टिक जल और वायु से विक्रिया नहीं करते हैं, उनका संचारण आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रासायनिक विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचालन में किया जाता है। ये इसका आंसर आएगा भैया बहनों, यहाँ से प्लास्टिक यहाँ से लेके और अंत तक आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कौन से का आंसर हो गया अपने, इसका संसारण वाले का आंसर हो गया ये अपने क्वेश्चन नंबर 10 का। किसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ये आपके क्वेश्चन नंबर 10। किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ये वाला। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। ये आपको लिखनी है, आप क्या सलाह देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम 1 के पदों का कॉलम बी में दिए गए विकल्प खंडों से मिलान कीजिए। तो ठीक है, पहला है अपने इसमें जो पहला दे रखा है पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर क्या होता है, तो पॉलिस्टर अपने आ जाएगा ये वाला। इनके नंबर आगे लगा लेंगे 1 2 3 और 4 इस प्रकार से। तो पहले 1 नंबर का ही आ जाएगा, कपड़े में आसानी से बन नहीं पड़ता है। दूसरा टेफ्लॉन 2 नंबर आ जाएंगे ये वाला, न चिपकने वाले भोजन। तीसरा है रियोन किस काम में आता है अपने, तो कास्ट लुगदी के उपयोग पर तैयार किया जाता है, तो ये पहला वाला, और ये अंत बचा जो चौथा आ जाएगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप लगा लेना 1 2 3 4 और इधर 3 4 2 1। ठीक है, इसके बाद में अपने क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो वनों के संरक्षण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि इसका आपको अंदर से देख के किताब में से आंसर लिखना है। ये प्रदर्शित करनी है तो ये क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होती है, या आप एक प्रयोग अपने मन से एक किताब में से देख के लिखें। या आपने क्वेश्चन आंसर हो गए आज के।